पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट का, लगभग सभी पेशेंट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि पैनक्रियाटाइटिस है तो क्या खाएं, क्या ना खाएं। पहली बार किसी ने आपको ये बताया होगा कि क्योर का डाइट अलग होता है, कंट्रोल का डाइट अलग होता है, पैलिएटिव का अलग होता है, एक्यूट में अलग होता है और क्रॉनिक में अलग होता है। ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए होता है क्योंकि अगर खाने पीने में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो पेट दर्द शुरू हो जाता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है और अटैक्स ज्यादा आने लगते हैं। तो ये बड़ा गहन प्रश्न है और इसी प्रश्न को लेकर मैं आज आपके सामने आ रहा हूं कि पैनक्रियाटाइटिस का डाइट कैसे होना चाहिए और ये क्या एम के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ चेंज होना चाहिए या सबका सेम होना चाहिए। आमतौर पर आप देखेंगे कि सभी का डाइट सेम बता दिया जाता है कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है और ये चीजें खा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से बीइंग अ जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और जो हम जेनेटिक पर्सनलाइज्ड इलाज करते हैं उसके हिसाब से सभी को सेम डाइट देना गलत होगा। सो आपने अगर पैनक्रियाटाइटिस के बारे में, डाइट के बारे में पढ़ चुके हैं तो भी ये वीडियो देखना जरूरी है और अगर आपको पता नहीं है फिर तो जरूर देखना चाहिए। तो अगर आप पैनक्रियाटाइटिस आपको है या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इसका जो एक्चुअल रियलिटी है आपको डाइट के बारे में टुवर्ड्स एंड पता चलेगी कि किस तरह से डाइट को पर्सनलाइज करना चाहिए, न कि जनरलाइज करना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे सर क्या सभी पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट का डाइट बदलना जरूरी है? जी बिल्कुल नहीं, सभी पेशेंट का डाइट बदलना बिल्कुल जरूरी नहीं है क्योंकि हर एक पेशेंट को सेम डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता कि पैनक्रियास डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा सबको प्रॉब्लम नहीं होता। अब फिर सवाल आएगा कि पहचाने कैसे कि पैनक्रियाटाइटिस के इस पेशेंट को या आपको डाइट कंट्रोल की जरूरत है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंडिकेशन क्या है। तो अगर आपको पैनक्रियाटाइटिस है किसी भी फॉर्म में, चाहे सोनोग्राफी में दिख रहा है, एमआरआई में दिख रहा है या लक्षण है या अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ है, तो डाइट कंट्रोल कब शुरू करें? सबसे पहले वैसे तो नॉर्मल हेल्दी डाइट में अनहेल्दी चीजें वैसे भी नहीं होनी चाहिए, राइट? तो अनहेल्दी चीजें तो आप क्या, मैंने भी नहीं खानी चाहिए। तो अगर आपको किसी भी तरह का पेट का प्रॉब्लम है तो आपने सबसे पहले अनहेल्दी जंक फूड को दूर कर देना चाहिए। पिज्जाज, बर्गर्स ये आपके लिए वैसे भी नहीं है, अब वैसे मेरे लिए भी नहीं है, मैंने भी नहीं खाना चाहिए, राइट? सो अनहेल्दी चीजें तो आउट हो गई। तो अब आपको अगर पैनक्रियाटाइटिस के साथ साथ डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, गैसेस ऊपर आ रही है या फिर पेट दर्द बार बार उभर रहा है, रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं या फिर जो स्टूल का पैटर्न है, जो स्टूल का पैटर्न चेंज हो गया, फैटी पैटर्न हो गया है स्टूल का, अगर ये सब चीजें है या फिर वेट लॉस हो रहा है तो समझ जाइए आपका पैनक्रियास डाइजेशन बराबर नहीं कर पा रहा है और अब आपको डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, जब से पैनक्रियाटाइटिस पता चला उस दिन से सारा स्ट्रिक्ट डाइट, ऐसा मत कीजिए, बिकॉज स्ट्रिक्ट डाइटिंग के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमने पाया है कि जो पेशेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं उनमें वेट लॉस सबसे ज्यादा होता है। ये मैं अपने 25 साल के ऑब्जर्वेशन का नतीजा बता रहा हूं आपको। सो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट हर एक को जरूर नहीं है। फिर भी चलिए डाइट देखते हैं कि किस तरह का एक जनरल डाइट पैटर्न एडवाइस किया गया है। सो पैनक्रियाटिक एंजाइम बेसिकली फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो आपको फैट के प्रमाण को कम करना होगा। फैट, देन रिच फूड, देन हाई फैटी डेयरी फूड, ये सारी चीजें आपको कम करनी होगी और ज्यादा तकलीफ है तो बंद करनी पड़ सकती है, कंप्लीट बंद। सो फिर खाना क्या है? ये दो चीजें नहीं खाना है, फैटी चीज नहीं खाना है, तो आपको प्रोटीन रिच और न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना है। मतलब आइडियली जो हर अच्छे एक समझदार व्यक्ति ने खाना चाहिए वो सब कुछ आप खा सकते हैं। जी हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट जो वेजिटेबल्स होते हैं वो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपने खाना चाहिए। हाई प्रोटीन्स, हाई न्यूट्रिएंट एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये सब चीजें खा सकते हैं और लो फैट डेयरी आइटम्स भी आप खा सकते हैं। लेकिन ये हो गई जनरल बात। चलिए अब हम कैसा एग्जैक्टली करते हैं, इसे पर्सनलाइज करता है, मैं ये भी आपको बता दूं।
तो हम जेनेटिक होलिस्टिक इलाज करते हैं, ये कंप्लीटली पर्सनलाइज इलाज है। तो हम जनरल डाइट नहीं देते, हम कोशिश ये करते हैं समझने की कि आपको किस चीज की जरूरत है और आपको किस चीज की जरूरत नहीं है। सो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि मोटिव क्या है, एम क्या है इस व्यक्ति में। सपोज मिस्टर एक्स वाई जेड को पैनक्रेटिस हुआ, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं गोल। हमारा गोल क्या है, यानी कि वाई पर फोकस करते हैं, WHY। सो वाई वी वांट डाइट रेस्ट्रिक्शंस, हमारा गोल क्या है। अब आप कहेंगे सर पैनक्रेटिस में गोल कैसे, क्या मतलब क्या सोचते हैं, क्या कैसे प्लान करते हैं आप। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हम डिफरेंट डिफरेंट गोल्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में एक्यूट अटैक्स बहुत बार बार आ रहे हैं, तो इन एक्यूट अटैक्स को रोकना एक गोल हो सकता है। फिर कुछ लोगों में एक्यूट अटैक की जगह ऐसा भी हो सकता है कि कंसिस्टेंट पेन बना रहता है, उसके लिए डाइट पैटर्न अलग होना चाहिए। कुछ लोगों में वेट लॉस ज्यादा होता है, तो उसके लिए भी डाइट पैटर्न अलग होना चाहिए। और कुछ लोग, एक्चुअली हमारे पास लोग पैनक्रेटिस को क्योर करने के लिए आते हैं, बीमारी को रिवर्स करने के लिए आते हैं और कंप्लीटली ठीक करने के लिए आते हैं, तो इस केस में डाइट पैटर्न डिफरेंट होगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से हम, पूरा तो बता नहीं पाऊंगा बिकॉज ये डीप पर्सनलाइजेशन होता है, बट फिर भी मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा कि डाइट में एग्जैक्टली हम पर्सनलाइज कैसे करते हैं। आपको बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा सुनकर। चलिए डाइट में एक चीज छूट गई है बताना, नो में अल्कोहल इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, सभी को अल्कोहल मना है। अब हम जनरली अल्कोहल में पर्सनलाइज नहीं करते, बट कुछ लोग होते हैं जो अल्कोहल छोड़ नहीं सकते, तो हम उसमें भी थोड़ा सा पर्सनलाइज कर लेते हैं अगर बहुत जरूरी है तो। चलिए पहला गोल पकड़ते हैं कि हमें बार बार अटैक हो, सपोज किसी पेशेंट को बहुत बार बार फ्रीक्वेंट अटैक्स आ रहे हैं, तो सबसे पहला अल्कोहल कंप्लीटली बंद। देन अगर बहुत फ्रीक्वेंट अटैक्स है तो हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट लिक्विड डाइट पे ज्यादा जाए। अब लिक्विड्स हम हर एक बार नहीं देंगे, लेकिन इस केस में लिक्विड डाइट पर पेशेंट ने ज्यादा शिफ्ट होना चाहिए और ज्यादा फ्रूट्स, सलाड्स, स्मूदीज ये ज्यादा खाना चाहिए, ताकि जितना ज्यादा लिक्विड डाइट पे रहेगा उतने अटैक्स कम होने के चांसेस बने रहेंगे। बट ये भी जरूर देखना है कि न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड डाइट हो, अदरवाइज डेफिशिएंसीज कॉमन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैनक्रेटिस में आता है मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, विटामिन ए, डी, ए, ई, के ये डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होता है, इवन विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है। सो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है इनकी डेफिशिएंसी ज्यादा कॉमन पाई गई है। सो अल्कोहल पूरी तरह बंद और लिक्विड डाइट, लिक्विड फ्रूट सलाद, स्मूदीज, इस तरह का डाइट ज्यादा रहेगा। अगर ये डाइट यूज करते हैं आप, तो आपके फ्रीक्वेंट अटैक्स आना कम हो जाएंगे। सेकंड होता है कि अगर बहुत ज्यादा सीवियर अटैक नहीं है, लेकिन बीमारी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, डिसीज प्रोग्रेस हो रहा है, सो इसे रोकना है। इसे रोकना है तो थोड़ा सा, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कंट्रोल करेंगे। पहली बात, डाइट का पैटर्न यही रखेंगे, फैट थोड़ा सा अलाउ करेंगे, लाइट फैट अलाउ करेंगे। देखिए आपने फैट को जीरो कर दिया तो वेट लॉस फास्ट हो जाएगा, और वेट लॉस फास्ट होने के बाद सिर्फ वेट लॉस नहीं होता, सबसे पहले पेशेंट का कॉन्फिडेंस लॉस होता है, और ये बहुत डेंजरस बात है। अगर डिसीज प्रोग्रेस को रोकना है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना है, तो फैट्स को जीरो करना कैन बी डेंजरस, इट शुड बी लो फैट, राइट। तीसरा, अगर हम सपोज वेट लॉस है, वेट लॉस काफी ज्यादा हो चुका है और अटैक्स ज्यादा नहीं है, तो हम फैट के परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा फैट जाना जरूरी है। आपके हर सेल को फैट चाहिए, आपके हर सेल के अंदर फैट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल इसके फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो ये जरूरी है। जीरो कोलेस्ट्रॉल अगर है, इट कैन बी डेंजरस फॉर हेल्थ। जीरो ट्राइग्लिसराइड है, जीरो लिपिड्स है, तो फिर ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे हार्ट और ब्रेन की बड़ी बड़ी बीमारियों की भी संभावना होती है। फैट का प्रमाण थोड़ा इसमें ज्यादा रखेंगे। अगला पेशेंट, सपोज किसी को पूरा क्योर और रिवर्सल के लिए हमारे पास आ रहा है, तो फिर हम डाइट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे।
हाँ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन बताएंगे, लेकिन पूरा जो कंसेप्ट है बदल जाएगा। डाइट का कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पैनक्रियाज डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। पैनक्रियाटिस हुआ, ठीक है, तो पैनक्रियाटिस क्यों हुआ है? नहीं सर, वो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ है? हम उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे और जड़ तक जाकर उस जड़ों में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेंगे, ताकि पैनक्रियास डाइजेस्ट करना शुरू कर दे और आप कुछ भी खा सके। बड़ा अच्छा लगता है पेशेंट को जब हम कहते हैं कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल डाइट भी ले सकते हैं। सो पेशेंट्स आर सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि सभी पेशेंट का ये सपना होता है पैनक्रियाटिस में, क्या मैं कभी नॉर्मल खाना खा पाऊंगा? जी हाँ, हमारे पेशेंट एक लेवल के बाद नॉर्मल खाना खाते हैं। कंप्लीटली नॉर्मल खाने की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जंक की बात नहीं कर रहा हूं, स्पाइसी की बात नहीं कर रहा हूं, बट नॉर्मल फूड वो डेफिनेटली खा सकते हैं, बिकॉज एम यहाँ पर कंप्लीटली अलग है। तो आपने देखा कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट एम के साथ डिफरेंट डिफरेंट डाइट को प्लान करते हैं, बिकॉज व्हाट वी डील, हम जो करते हैं इज अ जेनेटिक होलिस्टिक हाईली पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। क्योंकि आपको तो पता है कि जनरलाइज्ड इलाज से पैनक्रियाटिस ठीक नहीं होता, तो हम ज्यादा इसे पर्सनलाइज करते हैं और हमारा पर्सनलाइजेशन पूरी तरह फोकस्ड होता है आपके जीन्स, आपका डीएनए, आपके शरीर में पैनक्रियास को कमजोर करने वाली चीजें, और आपके माइंड और आपके डाइट और आपके लाइफस्टाइल, ऑलमोस्ट हर चीज को हम पर्सनलाइज करते हैं और इसलिए रिजल्ट्स अमेजिंग मिलते हैं। आप भी अब जहां पर भी है कोशिश कीजिए आपके ट्रीटमेंट को, आपके डाइट को पर्सनलाइज कीजिए, एक जनरल सिस्टम फॉलो मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज पहली बार किसी ने आपको ये बताया होगा कि क्योर का डाइट अलग होता है, कंट्रोल का डाइट अलग होता है, पैलिएटिव का अलग होता है, एक्यूट में अलग होता है और क्रॉनिक में अलग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक रिक्वेस्ट है, आप ही के जैसे काफी आपके भाई लोग, काफी सारे आपके कलीग्स, काफी सारे आपके पैनक्रियाटिस जो सफर होने वाले वॉरियर्स है, ये अच्छे वीडियो की तलाश में है डाइट के लिए। सो कैन आई रिक्वेस्ट, आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, बिकॉज मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि वीडियो बनाऊं और आज ये मौका मिला, तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको बीमारी, कोई भी बीमारी है, पैनक्रियाटिस है, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या कोई भी डिसीज है, और आपको डिफरेंट नॉलेज चाहिए, जेनेटिक इलाज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कहीं कोई भी एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर वॉरियर्स। पैनक्रियाटिस क्योर भी हो सकता है, कभी नहीं भूलना। थैंक यू।